हेलो गाइज, मैं राजेंद्र आप सभी को कक्षा 10 भौतिक विज्ञान में प्रकाश स्रोत, प्रकाशिक माध्यम, प्रकाश किरण के बारे में आज पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले प्रकाश स्रोत को हम लेंगे। तो प्रकाश स्रोत को दो भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट आपका दीप्त प्रकाश स्रोत, दीप्त प्रकाश स्रोत। सेकेंड है आपका अदीप्त प्रकाश स्रोत। आपको बता दें दीप्त प्रकाश स्रोत क्या है और अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या है। वे प्रकाश स्रोत, देखो दीप्त प्रकाश स्रोत क्या है ये समझ लीजिए। वे प्रकाश स्रोत जिसमें स्वयं का प्रकाश होता है और दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे सूर्य में स्वयं का प्रकाश होता है और तारे, इसमें भी स्वयं का प्रकाश होता है। देखो बच्चों, सूर्य जो है, इस सूर्य और तारे से हमें प्रकाश मिलता है, लेकिन ये किस प्रकार के स्रोत हैं? ये प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है ना। और आपका मोमबत्ती है, मोमबत्ती से भी हमें, मोमबत्ती से और विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब से भी हमें क्या प्रकाश प्राप्त होता है। लेकिन ये क्या है? ये कृत्रिम प्रकाश स्रोत है, कृत्रिम प्रकाश स्रोत है। और कैसा प्रकाश स्रोत? दीप्त प्रकाश स्रोत। ठीक। और अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या है इसके बारे में समझ लीजिए। अदीप्त प्रकाश स्रोत जो है आपका, वे प्रकाश स्रोत जिसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। बल्कि अदीप्त प्रकाश स्रोत जो होते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत के परावर्तन के कारण क्या होते हैं? प्रकाश देते हैं। जैसे चंद्रमा जो है, चंद्रमा आपका अदीप्त प्रकाश स्रोत है। लेकिन किस प्रकार का अदीप्त स्रोत है? ये प्राकृतिक अदीप्त स्रोत है ना। और लोहा है ना, लोहा जो है आपका, ये अदीप्त प्रकाश स्रोत है। इसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता, लेकिन ये क्या है? कृत्रिम प्रकाश स्रोत है। कैसा? कृत्रिम अदीप्त प्रकाश स्रोत है। हमेशा ध्यान देना। तो आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे दीप्त प्रकाश स्रोत। तो देखो बच्चों, प्रकाश स्रोत, लाइट सोर्स। प्रकाश स्रोत को निम्नलिखित दो वर्गों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट है दीप्त प्रकाश स्रोत, ल्यूमिनस सोर्स। वे प्रकाश स्रोत जिसमें स्वयं का प्रकाश होता है दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब, मोमबत्ती आदि बताए थे। इसमें से सूर्य, तारे जो है प्राकृतिक दीप्त प्रकाश स्रोत है। विद्युत बल्ब, मोमबत्ती ये जो है आपका कृत्रिम दीप्त प्रकाश स्रोत है। ठीक। अब देखिए अदीप्त प्रकाश स्रोत, नॉन ल्यूमिनस सोर्स। ठीक ना। तो वे प्रकाश स्रोत जिसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे चंद्रमा, कांच आदि। चंद्रमा जो है प्राकृतिक अदीप्त प्रकाश स्रोत है, कांच जो है कृत्रिम अदीप्त प्रकाश स्रोत है। तो अब इसके बाद हम देखते हैं प्रकाशिक माध्यम क्या है और प्रकाशिक माध्यम को कितने भागों में विभाजित किया गया है। बता दें बच्चों, प्रकाशिक माध्यम, प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाशिक माध्यम। जैसे आप लोगों को बताया गया है कि प्रकाश के गुण में कि प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश किसी भी माध्यम में क्या करता है? चल सकता है। तो जिस माध्यम में वो क्या करता है? प्रवेश करता है, उसी माध्यम को हम क्या कहते हैं? प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। तो अब इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे प्रकाशिक माध्यम, ऑप्टिकल मीडियम। बच्चों, प्रकाशिक माध्यम, ऑप्टिकल मीडियम, प्रकाश जिन माध्यमों में से होकर गुजरता है उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाशिक माध्यमों को निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट भाग आपका पारदर्शक माध्यम, पारभाषक माध्यम और अपारदर्शक माध्यम। तो देखिए पारदर्शक माध्यम क्या होता है? जिन माध्यमों में से प्रकाश का अधिकांश भाग होकर गुजर जाता, अधिकांश मतलब आधे से अधिक भाग होकर गुजर जाता है, उन्हें पारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे कांच हुआ, जल हुआ। कांच और जल ऐसे माध्यम होते हैं जिनमें से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है ना। तो ये सब क्या है? पारदर्शक माध्यम है। अब देखिए पारभाषक माध्यम क्या है? जिन माध्यमों से प्रकाश का आंशिक भाग ही गुजर पाता है, जिन माध्यमों से प्रकाश का आंशिक भाग ही गुजर पाता है, हम उन्हें क्या कहते हैं? पारभाषक माध्यम कहते हैं। अब देखिए पारभाषक माध्यम, जैसे मैं आप लिखना चाहते तो लिख लेंगे। जैसे तेली कागज है,
तेली कागज, जैसे आप कागज़ हो तेल से भीगा हुआ हो और उसे धूप में अगर हम रख देते हैं, कुछ देर बाद देखते हैं तो उसमें प्रकाश का कुछ भाग होकर गुजर जाता है, आंशिक भाग गुजरता है, थोड़ा सा भाग। तो इस प्रकार के माध्यम को हम क्या कहेंगे? पारभाषक माध्यम कहेंगे। और घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, यदि आप कांच को क्या कर दें, आप घिस दें तो उसमें से प्रकाश का सिर्फ आंशिक भाग गुजर पाता है, बाकी भाग क्या होता है, उस कांच में अवशोषित हो जाता है ना, समाहित हो जाता है। अब उसके बाद देखते हैं अपारदर्शक माध्यम। अपारदर्शक माध्यम क्या है? जिन माध्यमों में से प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजर पाता, उन्हें हम क्या कहते हैं? अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे आपका लोहा है, लकड़ी है ना, इनमें से अगर आपका दीवार, एक तरफ दीवार खड़ी है, जैसे ये मान लीजिए व्हाइट बोर्ड है ना, इस पे हम प्रकाश डालते हैं तो उस पार प्रकाश नहीं जा पाएगा। तो ये क्या करता है, ये व्हाइट बोर्ड क्या करता है, प्रकाश को अवशोषित कर लेता है या परावर्तित कर देता है, ठीक ना, प्रकाश किरण को, है ना। तो ये किस प्रकार का माध्यम है? ये अपारदर्शक माध्यम है। कैसा है? अपारदर्शक माध्यम है। तो चलो हम इन तीनों को भाषा में कैसे लिखते हैं, लिख कर देख लेते हैं। तो बच्चों देखिए, पारभाषक माध्यम, जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर पाता है, तो ध्यान देना, जिन माध्यम से प्रकाश का अधिकांश भाग ही लिख लेना चाहे, अधिकांश भाग ही गुजर पाता है, उन्हें पारदर्शक माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं? पारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे कांच है, जल है, ये क्या है? ये पारदर्शक माध्यम है। इनमें से अधिकांश भाग गुजर जाता है, अधिकांश भाग क्या होता है? गुजर जाता है, ठीक ना। अब पारभाषक माध्यम, जिन माध्यमों से प्रकाश का आंशिक भाग ही गुजर पाता है, आंशिक भाग ही गुजर पाता है, उन्हें पारभाषक माध्यम कहते हैं। जैसे तेली कागज, दूषित जल, घिसा हुआ कांच आदि, है ना। अपारदर्शक माध्यम, जिन माध्यम से प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजर पाता, उन्हें अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे लोहा, लकड़ी, पत्थर आदि। तो इन सभी के बारे में परिभाषा लिखाने से पहले बता दिए थे। तो अब देखते हैं हम प्रकाश किरण क्या है। तो हेडिंग डाल लीजिए प्रकाश किरण। तो बच्चों देखिए, प्रकाश किरण, लाइट रे क्या है? प्रकाश के सरलरेखी पथ को प्रकाश किरण कहते हैं तथा प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। देखिए, जैसे आपको बताया गया था प्रकाश के गुण में, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है या तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। तो ध्यान देना, प्रकाश जब सरल रेखा में गमन करता है इस तरीके से, तो इस तरीके से जब प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, तो यही प्रकाश का जो पथ होता है, इसी को प्रकाश किरण कहते हैं। इसी प्रकार से देखो, जब इस तरीके से एक किरण हो तो उसे हम प्रकाश किरण कहते हैं। जब एक किरण हो तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। जब इसी प्रकार से दो या दो से अधिक कई प्रकाश किरण इकट्ठा हो या कई प्रकाश किरणों के समूह हो, तो उस समूह को हम क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। जिस तरीके से देखिए, अब देखो, अब प्रकाश पुंज को हम निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित किया। जो प्रकाश पुंज है, प्रकाश पुंज को निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट है आपका अभिसारी प्रकाश पुंज, सेकंड है अपसारी प्रकाश पुंज और थर्ड है आपका समांतर प्रकाश पुंज। तो देखिए, प्रकाश पुंज आगे बता रहे हैं कि यदि आपका एक किरण हो, इस तरीके से एक किरण हो, तो इसे हम कहेंगे प्रकाश किरण। यदि इसी तरीके से यदि कई प्रकाश किरण हो तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रकाश किरण का जो समूह बनेगा उसे प्रकाश पुंज कहेंगे। तो देखो, प्रकाश पुंज को निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट है अभिसारी प्रकाश पुंज और अपसारी प्रकाश पुंज और समांतर प्रकाश पुंज। बता दें अभिसारी प्रकाश पुंज क्या है, अभिसारी और अपसारी समांतर प्रकाश पुंज क्या है, एक एक करके आपको बता दे रहे हैं, फिर इनकी परिभाषा लिखा देंगे। देखिए, अभिसारी प्रकाश पुंज है जब प्रकाश की समस्त किरणें किसी एक बिंदु पर क्या करती हैं? मिलती हैं। इस तरीके से जब प्रकाश की समस्त किरणें किसी एक बिंदु पर क्या करती हैं? मिलती हैं,
इन प्रकाश किरणों के समूह को हम क्या कहेंगे, अभिसारी प्रकाश पुंज कहेंगे। तो देखिए जरूरी है कि यहाँ 3 ही किरण हो, ये दर्शाने के लिए आपको बता दिया गया है कि 3 किरण दिखा करके और भी किरण हो सकते हैं इसके साथ, ठीक ना। तो इस प्रकार से जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलते हैं, एक ही बिंदु पर क्या करते हैं, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलते हैं तो उन प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक, अब देखिए अपसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, समझ लीजिए। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, इस तरीके से जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से क्या हो, आती हुई या जाती हुई प्रतीत होती है, तो उन प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। समांतर प्रकाश पुंज क्या है कि जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे क्या हो, समांतर हो, एक दूसरे के समांतर हो, तो उन प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं, समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। तो देखो बच्चों, अभिसारी प्रकाश पुंज क्या है, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं तो उन किरणों के समूह को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। देखिए ये जो प्रकाश की किरणें हैं ये चलकर किसी एक बिंदु पर क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो इस प्रकार के जो प्रकाश किरणों का जो समूह होगा उसे हम क्या कहेंगे, अभिसारी प्रकाश पुंज कहेंगे। अब देखो अभिसारी प्रकाश पुंज, अब देखते हैं अपसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो उन किरणों के समूह को अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। देखिए ये क्या करती हैं, इस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है या आती हुई प्रतीत होती है कह सकते हो, तो इस प्रकार की किरणों का जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। समांतर प्रकाश पुंज, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर चलती हैं तो उन किरणों के समूह को समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। ये देखो ये क्या है कि ये प्रकाश किरणें एक दूसरे क्या है, समांतर चल रही हैं, तो इस प्रकार के जो किरणों का समूह होगा उसे क्या कहेंगे, समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। तो देखो बच्चों, अब इस वीडियो को यहीं से समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में प्रकाश का परावर्तन और उससे संबंधित परिभाषाएं लेकर आएंगे। उससे पहले इसे आप स्क्रीनशॉट या नोट कर लीजिए।